हरे कृष्णा। भगवद गीता चैप्टर 5 श्लोक 20 श्री भगवानुवाच न प्रहस्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिर्सम्मूढो ब्रह्मविद्ध ब्रह्मणि स्थितिः। श्री कृष्ण भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो व्यक्ति न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, कोई चाहने वाली चीज़ को पाकर खुश होता है, और न अप्रिय को, जिसे वह नहीं चाहता, उसको पाकर विचलित होता है, दुखी होता है, और जो स्थिर बुद्धि है, जिसकी बुद्धि स्थिर है और जो मोह रहित और भगवान के विज्ञान को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्मा में स्थित रहता है। लॉर्ड कृष्णा says a person who neither rejoices upon achieving something pleasant nor laments upon obtaining something unpleasant, who is self-intelligent, unconfused, and who knows the science of God, is to be understood as already situated in transcendence। यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं। The symptoms of the self-realized persons are given herein। पहला लक्षण यह है कि उसमें शरीर और आत्मा का तादात्म्य, फर्क का भ्रम नहीं रहता है। The first symptom is that he is not illusioned by the false identification of the body with his true self। वह भली भांति जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, बल्कि भगवान का अंश हूँ। इसलिए ऐसा व्यक्ति कुछ प्राप्त होने पर न तो उसे प्रसन्नता होती है और न शरीर की कुछ हानि पर शोक होता है। He knows perfectly well that he is not his body but is a part and parcel, a small portion of the Supreme Personality of Godhead. He is therefore not joyful in achieving something, nor does he lament in losing anything which is related to his body। मन की यह स्थिरता स्थिर बुद्धि या आत्मबुद्धि कहलाती है। दिस स्टेडीनेस ऑफ माइंड इज कॉल्ड स्थिर बुद्धि और सेल्फ इंटेलिजेंस। अतः वह न तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है और न शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। He is therefore never confused by mistaking the gross body for the soul, nor does he accept the body as permanent and disregard the existence of soul। इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान के ज्ञान को भली भांति जान लेता है, और इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है और परब्रह्म से हर बात में तदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता है। दिस नॉलेज एलिवेट्स हिम टू द स्टेशन ऑफ नोइंग द कंप्लीट साइंस ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, नेमली ब्रह्मा, परमात्मा एंड भगवान। He thus knows his constitutional position perfectly well without falsely trying to become one with the Supreme in all respects। इसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है। दिस इज कॉल्ड ब्रह्मा रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन। सच स्टेडी कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।